जेएनयू प्रशासन की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। छात्रों को चेतावनी दी गई है, इस तरीके से हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्रशासन हिंसा को लेकर के कार्रवाई होगी। जेएनयू प्रशासन की तरफ से इस पूरे विवाद को लेकर के ये स्टेटमेंट दिया गया है। बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया है जेएनयू प्रशासन की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कैंपस में किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों को चेतावनी दी गई है कि अगर इस तरीके की घटना में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हिंसा को लेकर के कार्रवाई भी की जाएगी सभी स्टूडेंट्स पर। तो कल जो जेएनयू में बवाल हुआ था, उस पूरे विवाद को लेकर के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये ऑफिशियल लेटर कि स्टूडेंट्स को ये अपील की गई है। ये लेटर टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर स्टूडेंट से ये अपील की गई है और साथ ही सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। छात्रों को चेतावनी दी गई है कि इस तरीके से जो हिंसा हुई तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा। मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके। मोहित, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर रिलीज किया गया उसमें क्या क्या कहा गया स्टूडेंट्स को? देखिए, जेएनयू जो प्रशासन की तरफ से लेटर रिलीज किया गया उसमें बताया गया है कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने अभी उस लोकेशन पे विजिट किया है जहां पे कल ये पूरा बवाल हुआ था। उस हॉस्टल में वो गए हैं और उस हॉस्टल में जाकर उन्होंने पूरी चीज़ देखी है और स्टूडेंट से बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी हिंसा भविष्य में होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ एक छात्रा है, इनका नाम दिव्या है, जो कल पूरे इस जो पूरा बवाल हुआ था उसके अंदर एक घायल हुई, इनके हाथ में चोट लगी हुई है। आइए इनसे बात करते हैं। कल आप लोग वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था कावेरी के अंदर, बताना चाहें तो आप हमें। हम लोग वहाँ पे रामनवमी के कुछ कॉमन स्टूडेंट्स द्वारा पूजा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो हम लोगों की ऑलमोस्ट पूजा खत्म होने वाली होती है कि वामपंथी लोग आते हैं, पूरा एक झुंड में आते हैं और उन लोगों के हाथ में डंडे रहते हैं। उन लोगों पत्थर जेब में भर के लेके आते हैं और बोरियों में पत्थर भर के लेके आते हैं। तो दैट शोज कि वो प्री प्लान्ड था और इन लोगों का बिल्कुल था कि हम लोगों की पूजा में विघ्न डालना है। ये लोगों को पूजा हम लोगों की सक्सेसफुल नहीं बनानी है। हम लोगों के कल 4 प्रोग्राम होने वाले थे, जिसमें से हम लोग के सिर्फ 2 प्रोग्राम हो पाए। बाकी 2 प्रोग्राम इन लोगों की वजह से हमारे नहीं हो पाए। ये लोग हमेशा से बस यही चाहते हैं और जिस तरह से पहले 5 साल पहले 6 साल पहले डोमिनेटिंग जेएनयू कम्युनिस्ट जैसे डोमिनेट कर रहा था, ये लोग वही चाहते हैं कि हम लोग डोमिनेट करें। ये लोग विद्यार्थी परिषद पर आरोप लग रहा है कि नॉनवेज खाने के लिए रोका गया, उसके बाद पूरा बवाल हुआ है। नॉनवेज खाने के लिए हम लोग क्लियरली बोलती हूँ मैं ये चीज कि हम लोगों ने बिल्कुल नहीं रोका था। ये चीज हम लोग कौन होते हैं कि किसी को नॉनवेज खाने से रोके? हम लोगों के फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी खाते हैं नॉनवेज। हम लोग उस चीज को रोक कैसे सकते हैं? लेकिन अगर आप जिस घर में पूजा कर रहे हैं उसी घर में आप नॉनवेज बनवाएंगे तो वो हम लोगों की संस्कृति के खिलाफ है। और हम लोगों को घर में भी कभी ये चीज नहीं सिखाई गई है कि आप वहीं पे नॉनवेज खा रहे हो, नहीं, वहीं पे नॉनवेज बना रहे हो और वहीं पे आप पूजा पाठ कर रहे हो। हम लोगों ने सिर्फ शांतिपूर्वक रिक्वेस्ट की थी इन लोगों से कि डिनर के दिन, रामनवमी के दिन डिनर में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए है और वेज बनेगा, लोग वेज खाएंगे। एक दिन अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो लोगों को कुछ नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद कैसे रोका गया था इस चीज को, या रिक्वेस्ट के तौर पे? या हाँ, रिक्वेस्ट की गई थी और हम लोगों ने मीटिंग भी हुई थी हम लोगों की जीबीएम, तो मेस वर्कर्स के साथ हम लोगों की हुई थी, रेसिडेंट्स के साथ हम लोगों की हुई थी, कावेरी हॉस्टल के जो लोग थे उन लोगों से हमारी बात हुई थी। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन लेफ्टिस्ट आते हैं जो दूसरे हॉस्टल के रहते हैं, लोगों को एजेंडा चाहिए होता है। रामनवमी की पूजा को रोकने की ये लोग सीधे ये नहीं बोल सकते थे कि हम लोग इस चीज के खिलाफ है। इसीलिए ये लोगों ने ढूंढा कि नई चीज हम लोग नॉनवेज जानबूझ के लेके आएंगे। 2-3 बार दिन में उस दिन ट्राई किया गया था कि हॉस्टल के अंदर नॉनवेज शिकायत की है। पुलिस को क्या दिया आपने, क्या लिख के दिया पुलिस को? हम लोगों को बताया गया कि किस तरह से हम लोगों को मारा पीटा गया। हम लोग शांतिपूर्वक अगर पूजा कर रहे हैं तो क्या हम लोगों को वो हक नहीं है? हम लोग अगर घर नहीं जा सकते तो क्या हम लोग यहाँ पे पूजा नहीं कर सकते? कैंपस सिर्फ ये लोग वामपंथियों का है, कैंपस हम लोगों का नहीं है। तो ये दिव्या है जो कल घायल हुई थी, बता रही हैं कि किस तरीके से इनको चोट लगी है और किस तरीके से कल वहाँ पे कार्यक्रम था, कार्यक्रम में किस तरीके विघन डालने की कोशिश की गई। हालांकि लेफ्ट का अपना एक वर्जन है, उनका कहना है कि हम लोगों ने कोई विघन नहीं डाला। वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय जो आया था, जो नॉनवेज की डिलीवरी कर रहा था, उसके साथ मारपीट की गई। वो वेंडर था जो लगातार यहाँ पे आता है। लेकिन अब 2 बजे का वक्त होने वाला है जब वामपंथियों ने पुलिस हेडक्वार्टर को घेरने की जो वो बात कही है, वो वामपंथी छात्र संगठन में यहाँ से निकलने वाले हैं। उसके मद्देनजर पुलिस बल भी यहाँ पर एक बड़ी संख्या में आ गया है, जो उनका कहना है कि इनको स्टूडेंट्स को गेट से निकलने से पहले ही यहाँ पर रोक दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दोनों दलों की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अब 2 बजे का वक्त है जब जो लेफ्ट स्टूडेंट विंग्स हैं वो अब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जी, लेकिन मोहित, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अलग अलग स्टेटमेंट्स दोनों पक्षों की तरफ से आ रहे हैं। अब डिलीवरी बॉय की भी एंट्री हो गई है।
यहां पर इस पूरे विवाद को लेकर के, लेकिन अभी किस तरीके की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है? रिपोर्ट पुलिस की टीम मांग चुकी है अलग अलग डिपार्टमेंट से, चाहे वो हॉस्टल के अधिकारी हो या फिर मेस के अधिकारी हो। देखिए, पुलिस का कहना है कि जो पहली एप्लीकेशन उनको मिली थी, जो पहली कंप्लेंट मिली थी, वो लेफ्ट विंग के छात्रों की तरफ से मिली थी, जिसमें जेएनयू स्टूडेंट संघ जो है वो भी वहां पे मौजूद था, उनकी भी कंप्लेंट्स थी। और पहली जो एफआईआर है विद्यार्थी परिषद के खिलाफ की गई है, लेकिन अब विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी 3 शिकायतें गई हैं, उस पर भी दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जितने उनके पास एविडेंस आए हैं उनका साइंटिफिक तरीके से उसको पूरा खंगाला जाएगा। जो वीडियोस आई हैं उसमें एक चेहरे को पहचाना जाएगा और हर किसी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा जो उस हिंसा के अंदर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस अब दूसरी एफआईआर करने की तैयारी में है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि दूसरी एफआईआर है वो लेफ्ट विंग के छात्रों के ऊपर होगी। और अब एबीवीपी के छात्र जिन्होंने शिकायत दी है, जिसमें दिव्या भी है, इनकी तरफ से शिकायत की है क्योंकि इनके भी हाथ में चोट लगी है। तो फिलहाल अब देखना है कि दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है। लेकिन जेएनयू प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है और जेएनयू प्रशासन की तरफ से एक लेटर गया और स्टूडेंटों को बताया गया है कि जेएनयू के अंदर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी ऐसे नारेबाजी को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे एक दोनों पक्षों के अंदर कोई तनाव खड़ा हो। फिलहाल जेएनयू की तरफ से लेटर दिया जा चुका है, दिल्ली पुलिस दूसरे एफआईआर की तैयारी में है और जो छात्र संघ